लद्दाख की फिलहाल चर्चा चल रही है। चर्चा उस दिन से है जिस दिन से यह प्रोटेस्ट हुआ था। हमने यह सेशन कवर किया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया करके आज के सेशन के बाद आप इस सेशन को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने यह कवर किया था कि -8 डिग्री तापमान पर हजारों की भीड़ लद्दाख में क्यों सड़कों पर उतरी है। जा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर ये जो भीड़ है, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं ये प्रोटेस्ट कहां से शुरू हुआ, क्या हुआ, पूरा इतिहास क्या है, डिमांड क्या है, आज क्या हो रहा है, अनशन पर लोग क्यों बैठे हैं, क्या लद्दाख वाकई में मर रहा है जैसा लोग कह रहे हैं, हेडिंग्स बनी हुई हैं लद्दाख मर रहा है, लद्दाख को बचाओ, क्या है सारी कहानी, सोनम वांगचुक क्या चाहते हैं, सब बातें डिटेल में बताऊंगा। पहले की एक तरफ ये तस्वीर देखिए, आपको सड़कों पर उतरी हुई कुछ हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। एक बार इस भीड़ को देखिए। आरोप यह रहा कि इस भीड़ को मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया। ठीक है, अपन तो मीडिया चैनल है नहीं, अपन ने प्रॉपर डिटेल में इसको पहले भी कवर किया है और आज भी कवर कर रहे हैं। ये आप भीड़ देख ले, ये भीड़ है लेह लद्दाख के अंदर। लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आप हजारों की संख्या के अंदर यहां पर जनता को देख सकते हैं। ये जनता क्यों आई है यहां पर? क्या ये भारत के विरोध में आई है या कोई मांग लेकर आई है, क्या है? जब देश के अंदर यूनियन टेरिटरी के रूप में लद्दाख बनकर आया तो यहां के लोग चाहते हैं कि इन्हें शेड्यूल 6 के अंदर दर्जा दे दिया जाए। इस पूरे की पूरे जो प्रोटेस्ट कहिए या भीड़ कहिए, इसको लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक। वही सोनम वांगचुक जिसके बारे में मैंने आपको अभी हाल कहा, 3 इडियट में रेंचो का जो किरदार जिनके नाम पर बनाया गया है वो सोनम वांगचुक। फिल्मों के अंदर बनाने की लिबर्टी ली जाती है, इसलिए इनको थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक दिखा दिया है। वास्तविकता में इन्हीं का किरदार निभा रहे हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं तो सोनम वांगचुक का आप यहां पर ट्वीट देखते हैं जिसमें यह लिखा है कि 3 फरवरी को लद्दाख के अंदर एक बिगेस्ट एवर रैली हुई, और वो किस लिए हुई? फॉर द रीएस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की पुनः बहाली। इसका मतलब इनका यह था कि जब तक 5 अगस्त 2019 नहीं थी, उससे पहले डेमोक्रेसी थी, जनता को अपने फैसले लेने का अधिकार था, एंड सेफगार्ड अंडर 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 6ठी अनुसूची के तहत इन्हें सेफगार्ड किया जाए, सुरक्षित किया जाए। इन्होंने यहां नंबर लिखा है 20,000 लोगों ने प्रोटेस्ट में भाग लिया, कई जगह पर लिखा हुआ है 30,000 लोगों ने प्रोटेस्ट में भाग लिया। रीएस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बहाली। लोकतंत्र की बहाली का मतलब ये 370 वापस नहीं चाहते, ये नहीं कह रहे कि वापस वैसा ही बना दो। इनका कहना है कि लद्दाख के जो थोड़े से लोग हैं इनकी बात भी सुनी जाए, इसके लिए कोई विधानसभा जैसी व्यवस्था हो, और अगर विधानसभा जैसी व्यवस्था नहीं हो सकती तो उसके स्थान पर शेड्यूल 6 हो। शेड्यूल 6 क्या है इस पर भी चलेंगे, लेकिन इससे पहले यह समझ लीजिए कि कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि हम लोग भले ही कम हों, लेकिन इनकी आवाज सुनने का और इनके फैसले ये खुद ले सकें, इसकी आजादी देने का सरकार कष्ट करे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि आप यहां पर हेडिंग देख रहे हैं। अब ये हेडिंग क्या है, मतलब न्यूज की हेडलाइंस क्या है? सोनम वांगचुक 15 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। तो सर आपने जो बात बताई 3 फरवरी को मैसिव रैली हुई थी, आज तारीख 20 मार्च है, समय काफी बीत चुका है, तो ऐसी स्थिति में इस मैसिव रैली का क्या लॉजिक है? और 15 दिन, तो इसका मतलब तो ये 5-6 तारीख के आसपास शुरू हुई है। बिल्कुल। तो साथियों, जो 3 फरवरी के दिन ये रैली हुई थी ना, इसके बाद केंद्र सरकार ने इस रैली के अंदर जो भी पार्टियां लीड कर रही थी रैली को, उन्हें बातचीत करने के लिए 2 राउंड्स में दिल्ली बुलाया था कि आइए हम आपकी मांगों के ऊपर बात करेंगे। बात करने के 2 चांस जब निकल गए, तब जाकर के ये सोनम वांगचुक 6 मार्च से आमरण अनशन पर बैठ गए। 21 दिन तक बिना खाना खाए, केवल पानी पीकर जिंदा रहने के लिए लद्दाख में ये खुले आसमान के नीचे टिक गए कि वहीं सोना है, वहीं बैठना है और बिना खाना खाए रहना है। 21 दिन का टारगेट क्यों रखा? क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा भी 21 दिन का आमरण अनशन क्विट भारत मूवमेंट के दौरान रखा गया था। तो गांधीवादी तरीके से अपने आप को कष्ट देते हुए सरकार तक, ताकि इस बात का प्रेशर क्रिएट हो कि ये किस मांग के लिए यहां बैठे हैं। अब बड़ा सवाल बनता है कि साहब एक बात बताइए, मांग क्या है इनकी? मांग बताएंगे, लेकिन आज का ताजा अपडेट यह है कि इन्होंने हाल ही में कहा है कि ये लद्दाख के उन क्षेत्रों तक भी मार्च करेंगे
जो हम चीन से खो चुके हैं, हम वहां तक भी लोगों को लेकर जाएंगे कि देखिए भारत का कौन सा हिस्सा चीन ने कब्जा कर लिया है। ठीक है साहब। अब आते हैं मांग क्या है और किस लिए सोनम वांगचुक वर्तमान में मतलब बैठे हुए हैं आमरण अनशन के लिए। देखिए, जब प्रोटेस्ट हुआ, जब रैली निकली, तो जो मुख्य मांगे लोगों ने दिखाई उनमें था लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के अंदर, 6th शेड्यूल के अंदर शामिल करने की बात, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात, लद्दाख के लिए अलग से लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात, लद्दाख में लोकसभा सीट को 1 से बढ़ाकर 2, लेह और कारगिल दोनों के लिए अलग अलग लोकसभा सीट, और राज्यसभा में भी लद्दाख को प्रतिनिधित्व मिले, इसकी बात। लगभग 2.25 लाख की पॉपुलेशन कुल मिलाकर लद्दाख के अंदर, लेह और लद्दाख के अंदर, लेह और कारगिल जिलों के अंदर मिलाकर के है। ऐसी स्थिति में इनकी जो मांगे हैं वो संपूर्ण भारत से थोड़ी भिन्न हैं। संपूर्ण भारत में जहां लाखों की संख्या पर जाकर एक लोकसभा सीट बनती है, हम 140 करोड़ भारतीयों पर 543 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसी स्थिति में इनकी डिमांड यह है कि लद्दाख के अंदर हर 1.25 लाख पर एक लोकसभा की सीट हो, राज्यसभा में भी इनका प्रतिनिधित्व हो, और डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए राज्य की तरह इनको दर्जा पर्सनली मिले, और संविधान की 6ठी अनुसूची में इनको शामिल किया जाए। देख करके आपको एक बार के लिए यह एहसास होने लगेगा कि यार इतनी कम पॉपुलेशन के लिए जो डिमांड्स रखी गई हैं वो बहुत भारी भरकम हैं। ऐसी भारी भरकम डिमांड्स क्या वाकई में पूरी हो सकती हैं? तो अब इस बात को भी समझ लीजिए। असल में इन मांगों के पीछे का जो तर्क है वो ये है कि भारत के संविधान में ऑलरेडी 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, जहां की ट्राइब्स की सुरक्षा के लिए, वहां के कल्चर की सुरक्षा के लिए, ट्राइबल कल्चर की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा उनके अधिकार, कल्चर और एथनिसिटी के लिए शेड्यूल 6 का प्रावधान किया हुआ है। यानी कि इन क्षेत्रों के अंदर, यानी आसाम के अंदर दीमा हसाओ के अंदर, कार्बी एंगलोंग के अंदर, बोडोलैंड टेरिटरी के अंदर, ऐसे ही त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा ट्राइबल एरिया के अंदर, मिजोरम में चकमा के अंदर, लाई ऑटोनॉमस के अंदर, मेघालय के अंदर खासी, जयंती और गारो क्षेत्र के अंदर जो वहां की ट्राइबल्स हैं उनका डिसीजन लेने के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई हुई हैं। यानी कि वो ट्राइबल्स के डिसीजन वो खुद लेने वाली ट्राइब्स हैं और उनकी बनी हुई काउंसिल्स हैं। या एक तरह से ये समझिए कि ये छोटी छोटी जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनी हुई हैं इन 4 राज्यों में, ये अपने यहां के फैसले स्वतः लेती हैं। यानी कि एक तरह से उत्कृष्ट उदाहरण है लोकतंत्र का। लद्दाख को लेकर इनकी डिमांड यह है कि जिस तरह से आपने यहां 4 राज्य शामिल किए हुए हैं, आप यहां पर हमें यानी कि लद्दाख को भी शामिल कर दीजिए। लद्दाख को क्या शामिल किया जा सकता है? आंसर सरकार की तरफ से ना है। क्यों? बोले यदि हमने इन 4 राज्यों के साथ में लद्दाख डाल दिया तो भाई नॉर्थ ईस्ट के जो अन्य बचे हुए राज्य, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, मिजोरम हुआ, मणिपुर हुआ, वो सभी राज्य मिलकर के भी डिमांड करने लगेंगे क्योंकि उनके पास भी बड़ी संख्या में ट्राइब्स रहते हैं। हम उन क्षेत्रों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं दिए हुए हैं, तो फिर आपको कैसे दे दें? सरकार इस कारण से इन्हें 6ठे शेड्यूल का दर्जा नहीं दे रही है। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि जनता मतलब वास्तविकता में इस तरह की डिमांड कर क्यों रही है? ऐसा उन्हें क्या लगा जिसके चलते वो सड़कों पर आ गए? देखिए, जैसे ही लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, यूनियन टेरिटरी बनने से पहले जब वो राज्य था तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में लेह और कारगिल से लोग चुनकर जाया करते थे। यानी इन क्षेत्रों की बात भी श्रीनगर की विधानसभा में चर्चा का विषय बनती थी। लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी बना है तब से केंद्र का डायरेक्ट शासन हो गया। केंद्र का डायरेक्ट शासन का मतलब है केंद्र की तरफ से आए हुए अधिकारी ही लद्दाख के विषय पर फैसले ले रहे हैं। लद्दाख की जनता का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। लद्दाख की जनता की बात सुनाने के लिए केवल एक लोकसभा के सांसद हैं। उसके अलावा लद्दाख को भारतीय सिस्टम में लोकतंत्र की फीलिंग देने जैसा कोई भी तरीका प्राप्त नहीं है। फिर आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, सर ऐसे तो कल को अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे तो हमारे पास भी हमारी बात सुनाने के लिए कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह से ये लोग भी अपनी डिमांड रखते हुए कह रहे हैं कि हम अपने फैसले खुद लें। नंबर दूसरा,
हम पर शासन करने के लिए केंद्रीय कर्मचारी नहीं, हमारा अपना लोक सेवा आयोग